तो आज से हम एक नए विषय की और शुरुआत करते हैं क्लास 12 में, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है ना। तो बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होता है बताओ। सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है जीव विज्ञान का, उसमें टोटल 7 यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 यानी इकाई 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है ना। इस यूनिट का ये पहला लेक्चर है, जिसमें इसका चैप्टर पहला होता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज हम जानने वाले हैं कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होते हैं। क्लियर है ना। तो स्वास्थ्य क्या होता है, व्हाट इज हेल्थ, है ना, पता है किसी को। स्वास्थ्य क्या होता है बोलो भाई। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक रूप से भी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी फिट होना चाहिए। और ये डिफिनेशन किसने दी थी, WHO ने, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, जितनी भी डिफिनेशंस होती हैं, तो उनको कौन हैंडल करता है, उनको कौन देता है, WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो डिफिनेशन याद रहेगी, स्वास्थ्य क्या है, जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तब इसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है ना। इसके अपोजिट जो रोग होता है ना, डिसीज में क्या होता है, जब शरीर के सामान्य कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसे रोग कहते हैं। तो इस कंडीशन को रोग कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, अगर कोई व्यक्ति है वो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है तो वो स्वस्थ है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीके से फिट ना हो या तीनों तरीके से फिट ना हो, तो समझ लो कहीं ना कहीं से रोगी है, यानी स्वास्थ्य वो नहीं है। क्लियर है ना। तो यही चीज इसमें लिखी है, जब शरीर के सामान्य कार्यों, मतलब शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सामान्य रूप से, सुचारू रूप से ना हो रही हो, उनमें कोई अवरोध हो रहा हो, उनमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस कंडीशन को या उस स्थिति को ही क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, फिर डिसीज कहते हैं। क्लियर है ना। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रोग 2 प्रकार के हमने लिखे हैं, एक जन्मजात या वंशागत रोग, दूसरे उपार्जित रोग। ठीक है ना। तो जन्मजात या वंशागत रोग वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। ऐसे रोगों को हम जन्मजात या वंशागत रोग के उसमें रखते हैं। जैसे हीमोफीलिया है या वर्णांधता है, ये ऐसे रोग हैं जो जन्मजात या फिर वंशागत रोग हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले। तो ऐसे रोग को ही हम क्या कहते हैं, जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। फिर आते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वो रोग होते हैं जो जन्म के बाद किन्हीं कारणों से हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी होने लगेगी, उसकी वजह से जो दिक्कतें आने लगेंगी, यानी पहले से नहीं होती हैं, जन्म के बाद। और ये जो जन्मजात या वंशागत रोग होते हैं ये जन्म से ही मिल जाते हैं। ठीक है ना। और ये जन्म के बाद हमारे शरीर संबंधी कोई दिक्कत आ जाए या किसी चीज की कमी हो जाए, तो उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग। ठीक है ना। इसमें कुपोषण संबंधी रोग आ जाते हैं, जैसे क्वाशियोर है। क्वाशियोर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है, उस कंडीशन को क्वाशियोर कहते हैं। ठीक है ना। तो कुपोषण संबंधी रोग हो गए, जैसे क्वाशियोर हो गया, रतौंधी हो गई, है ना, रतौंधी भी किसकी कमी से हो जाती है, विटामिन ए की कमी से, है ना। स्कर्वी है, कैंसर है, एलर्जी है, ये सारे रोग किसमें आएंगे, उपार्जित रोग में। अब उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, पर्सन टू पर्सन, है, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो वैसे रोगों को हम संक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं। खास बात ये होती है, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं ना, वो किसी न किसी रोग जनक से होते हैं या रोग कारक से होते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से ही जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। और यही पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे कि मलेरिया है,
टाइफाइड है, जुकाम है, एड्स है, ये सारे किसमें जाएंगे? संक्रामक रोग में, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फैलेंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है ना। और दूसरे आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, समझ रहे हो ना। और इनको काज करने के लिए कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे बॉडी में ही जो अनियमितता होने लगे, बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसमें अनियमितता आ जाए, यानी किसी चीज की कमी हो जाए, किसी चीज की वृद्धि हो जाए, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ये सब असंक्रामक रोग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। जैसे कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन होने लगता है, तो हमारी बॉडी ही तो दिक्कत पैदा करने लगी, इसमें कोई वायरस थोड़ी इन्वॉल्व हुआ। डायबिटीज, जब हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन है ना अपर्याप्त मात्रा में निकलने लगे, पर्याप्त मात्रा में ना निकले, तब डायबिटीज होने लगती है, ठीक है ना। और ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। क्लियर है ना? तो इसको लिख लीजिएगा डिफिनीशन वगैरह स्वास्थ्य की, रोग की, और इनमें भी लिख सकते हो जन्मजात या वंशागत रोग में लिखना है ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं या वंशागत होते हैं, उनको हम जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना इसके। फिर उपार्जित रोग, उपार्जित रोग में लिखना है कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद है ना, तो हमारे शरीर संबंधी किसी चीज में कमी आ जाए, है ना, या फिर फंक्शन में कमी आ जाए, कुपोषण होने लगे, तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, है ना। फिर उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और इनको फैलाने वाले विषाणु या जीवाणु या कवक या प्रोटोजोआ आदि होते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल है मलेरिया, टाइफाइड, जुकाम, एड्स आदि, और भी लिख सकते हो। असंक्रामक रोग में वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, और इनको काज करने के लिए, इनको पैदा करने के लिए कोई रोग जनक नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कोई विषाणु, कोई जीवाणु, कोई कवक नहीं होता है, तो ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कैंसर, डायबिटीज, ठीक है ना। तो अभी आज हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है सिर्फ, और बाकी के लेक्चर में हम लोग इन सारी डिसीजों को, यानी कि जन्मजात और उपार्जित दोनों प्रकार के रोगों को, जितने भी हमारे सिलेबस में, उनको डिटेल में जानने वाले, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।